हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोगों को टाइटल देख के पता लग गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूं। मेरी YouTube सैलरी आ गई है और ये है ट्रांजैक्शन। तो चलिए अपनी थोड़ी सी जर्नी बताऊंगी। और तो चलिए अब मैं बताती हूँ आप लोगों। और फ्रेंड्स, मेरी YouTube सैलरी है जो वो आ गई थी 24 तारीख को मेरे अकाउंट में, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। इसके लिए वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ अपनी छोटी सी YouTube जर्नी। और सैलरी कितनी आई है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। डायरेक्ट नहीं बताऊंगी, यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है। लेकिन इतना बता देती हूँ कि ऐसा बताऊंगी कि आप लोगों को तुरंत समझ आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं जुड़ी थी यूट्यूब से 2019 में और मैंने 3-4 चैनल खोले, 4-5 चैनल खोले, न जाने पता नहीं कितने चैनल खोले। यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाले हुए हैं, ये देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर बाबू बैठी हुई है, वो कह रही है कि मम्मी आप ध्यान भटक जाता है आपका, आप मुद्दे से भटक जाते हो। मैं जुड़ी थी 2019 में सबसे पहले यूट्यूब से। उससे पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था यूट्यूब का। और एक चैनल खोला, 2 खोला, किसी में 200 वीडियो, किसी में 150 वीडियो, किसी में 10 वीडियो, 8 वीडियो, बस ऐसे ही डालती रही। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आपका खुद का टैलेंट अंदर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। तो वो मेरे साथ हुआ। फिर 8-9 चैनल खोलने के बाद 23 अक्टूबर 2020 को मैंने अपना रिदमाज ड्रीम एंड लाइफ स्टाइल वाला चैनल खोला, जिस चैनल की कि मेरे को ये सैलरी आई है, अभी बताऊंगी। 23 अक्टूबर को मैंने चैनल खोला, लेकिन 5 नवंबर से 6 नवंबर से शायद मैंने उसमें वीडियो डालना शुरू किया। बीच में छोड़ती रही, 5 दिन 10 दिन, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी 11 दिन का गैप हो गया, 12 दिन का गैप हो गया, ऐसे ही गैप होता रहा। लेकिन हम गए थे उत्तराखंड दिसंबर में। वहां से मेरा जो मोबाइल था वो खो गया था। उसके बाद 10-12 दिन का वो गैप हुआ था, उसमें मेरा चैनल डाउन हो गया। थोड़ा सा आ रहे थे, 40-45 व्यूज आ रहे थे, 20-25 आ रहे थे। लेकिन वहां से आने के बाद मेरा चैनल बिल्कुल डाउन चला गया और मैं बहुत ज्यादा सैड हो गई। मैंने एक बार छोड़ने की भी सोच ली थी कि नहीं, मैं यूट्यूब पर काम नहीं करूंगी। हालांकि मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मैं ये सोच के चल रही थी कि यार छोड़ के फायदा भी क्या है। अगर मैं बच्चों को संभालने के साथ साथ, घर को संभालने के साथ साथ अगर मैं ये काम कर देती हूँ और सक्सेस मुझे मिल जाती है, तो मुझे कम से कम अपने आप को हारा हुआ महसूस तो नहीं करूंगी मैं। कि मतलब यार मैंने कुछ सोचा था जीवन में कि चलो देखते हैं पैसे कैसे कमाते हैं और मैं भी यहाँ पे पैसे कमाऊंगी। सच बताऊं तो मैं सबसे पहले पैसे लेके चली थी कि चलो फटाफट से इसमें काम करेंगे, वीडियो डालेंगे और पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक हमारा खुद का नेचुरल हमारा टैलेंट बाहर नहीं निकलता है ना, तब तक यहाँ पर कुछ नहीं होता है। फरवरी के मंथ में 10-11 फरवरी को गए थे हम वृंदावन, बरसाने, नंदगांव, गिरिराज जी, मथुरा, ये सब हम घूमे थे। मतलब दर्शन करने के लिए गए थे। हाँ, तो दर्शन करने के लिए गए थे। तो मैंने गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की यात्रा की, परिक्रमा करी। और वो वीडियो मेरी कम से कम 1-1.5 महीने बाद वायरल हो गई। वो इतनी ज्यादा वायरल हुई अचानक से कि उसमें 1.5 लाख व्यूज आ गए। जब 1.5 लाख व्यूज आ गए, 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए थे। तो मेरी बेवकूफ़ी देखिए कि 24 मार्च को मेरा चैनल मोनेटाइज्ड होता है और मैं मोनेटाइज ऑन कर रही हूँ 5 या 6 अप्रैल को। मतलब बेवकूफ़ी भरी बात करी मैंने। ये देखिए, मेल ये है, 24 तारीख का मेल है और मैं कर रही हूँ 5-6 अप्रैल को अपना मोनेटाइज ऑन। पता नहीं क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। मतलब कुछ मालूम नहीं था, मेल आ गया था। और इसके पापा बोल भी रहे थे, बाबू है यहाँ पे, आजा बाबू। इसके पापा और ये बोल भी रहे थे कि मम्मी मोनेटाइज ऑन कर लो। लेकिन मुझे पता नहीं कौन सा क्या डर था कि नहीं कॉपीराइट का, ये वो। मतलब जब जानकारी नहीं होती है तो हम जीवन में ना अपना नुकसान बहुत करते हैं। तो जब मेरी वो वीडियो रैंक कर रही थी ना, तो बहुत सारे डॉलर बनते मेरे उस दौरान, अगर मैं उसी दिन मोनेटाइज ऑन कर देती तो। लेकिन मैंने किया नहीं। फिर मैंने 5-6 अप्रैल को मोनेटाइज ऑन किया। फिर उसके बाद $10 मेरे कब बने मुझे कुछ भी पता नहीं। इसने देखा, एडसेंस चेक
तो जब एडसेंस में $10 हो गए थे तो हम मेरे लिए ना एक मेल आया था कि मतलब $10 हो गए हैं तो पिन के लिए अप्लाई करो। मैंने मेल पे भी ध्यान नहीं दिया, मेल पता नहीं कब का आ चुका था। ये सारे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं मेरी बेटी ने, ये इतने सारे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं सारे। ये तो चैट के हैं, वो आगे बताऊंगी, लेकिन सारे ये मेल के ये स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। तो मैंने जब पिन के लिए अप्लाई किया ना तो मैंने पहले ही एड्रेस गलत डाला हुआ था। बीच में आप लोगों को पता होगा कि ये न्यूज भी आ गई थी कि आपको टैक्स फॉर्म भी भरना है। टैक्स फॉर्म में मैंने गलत एड्रेस डाल दिया। गलत एड्रेस क्यों हुआ? जो मेरा खुद का एड्रेस है, मेरा घर का है, मेरे डॉक्यूमेंट पे है, वो तो मैंने एक जगह भर दिया और दूसरी जगह मैंने यहाँ अपार्टमेंट का भर दिया, किराए का भर दिया, तो इसमें गलत हो गया। वो मैंने अप्लाई किया अप्रैल में, तो अप्रैल हो गया, अप्रैल में नहीं आया। क्यों आना था? क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए कि हम इस एड्रेस पे डालें या उस एड्रेस पे डालें। और ऐसे होता नहीं है कि 2 एड्रेस हो आपके। और वहां पे लिख रहे थे एड्रेस वेरीफाई, एड्रेस वेरीफाई, एड्रेस वेरीफाई। अब हमारी समझ में नहीं आया कि एड्रेस वेरीफाई है, क्यों लिख रहे हैं ऐसा। तो फिर उसके बाद अप्रैल में अप्लाई किया, नहीं आया। फिर 1 महीना रुके, फिर मई में अप्लाई किया, नहीं आया। जून में अप्लाई किया, नहीं आया। तब तक मेरी जून में कंप्लीट सैलरी बन चुकी थी और $100 कुछ बन गए थे। मैं बहुत खुश हो गई थी, मैं इतना खुशी से उछल रही थी कि मैं पागल हो गई थी। लेकिन मुझे यकीन सा नहीं हो रहा था इन चीजों में कि मतलब ये हो गया है। तो तब तक मेरे बहुत सारे डॉलर बन गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जुलाई के मंथ में, हाँ जुलाई के मंथ में हमने जो चौथा स्टेप होता है ना, तो वो करना चाहा, लेकिन नहीं आ रहा। हमारी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था कि ये गलत कहाँ पे हो रहा है। फिर मैंने अजय राज प्रजापति भाई से बोला, उनको बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। 2 बार मैंने उनको फोन किया, लेकिन एग्जैक्ट उनको भी नहीं पता था कि मतलब इन्होंने गलती क्या कर रखी है। कह रहे कि एड्रेस सही भरा है। मैंने कहा भैया हाँ सही भरा है। कह रहे दोबारा अप्लाई करो। मैंने कहा 3 बार हमने अप्लाई कर लिया, अप्रैल, मई और जून में अप्लाई कर लिया, अब ये जुलाई आ गया है। तो उन्होंने कहा कि आ जाएगा, हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो आप उनको मेल करो और उस पे वो मेल पे एक लिंक भेजिए, मेल पे वो, हाँ तो आप वहीं पे वेरीफाई कर देना अपना पता, और वहां पे वो कर देंगे, मतलब जो भी होता है प्रोसेस। एक दिन उन्होंने मेरे लिए ना वो भेज दिया, मेल भेज दिया, वार्निंग मेल भेज दिया कि अगर आप अपने एड्रेस को वेरीफाई नहीं करते हो तो हम आपके चैनल पे ऐड लगाना बंद कर देंगे। और 4-5 दिन तक मैंने, हाँ, अपना मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए, ये रहा, ये देखिए कि मतलब हम आपके जो ऐड है वो हटा देंगे। जब उन्होंने ये मेल भेज दिया तो मैंने ये इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा कि किसी कंप्यूटर सेंटर में जाते हैं और जो लोग इस चीज के बारे में जानते हैं तो उनको ढूंढेंगे। कई यूट्यूबरों के कमेंट के नीचे मैंने कमेंट किया कि प्लीज बताना भैया इस पे वीडियो बनाना, तो उन्होंने भी इग्नोर कर दिया, नहीं कोई जवाब देता है, भले इस टॉपिक पे वीडियो बना दी होगी। भैया ने फिर एक हमारे लिए वो भेजा, लिंक भेजा, और फिर मेरे बाबू ने उस लिंक पे ये सारे चैट किए। एक मैफी करके गूगल का स्टाफ है, उनके साथ ये देखिए। तो उन्होंने हमें एक लिंक भेजा था ईमेल पे, और फिर हम वहाँ पे गए, हाँ, तो तब हमने हमारी आइडेंटिटी प्रूफ दिया और फिर तब हमारा एड्रेस वेरीफाई हो गया। हाँ, तो उन्होंने एक लिंक भेजा और हमने वो जो पता था ना वो पूरा चेंज किया और सारा जितना भी मतलब अपना सही एड्रेस था वो फिल कर दिया। फिर उसके बाद जब इसने सारा चैट कर दिया तो उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया। फिर 48 घंटे बाद जितने मेल आया था, हाँ नहीं, 48 घंटे बाद फिर से चैट हुए, हाँ 48 घंटे बाद फिर से चैट हुए, और फिर उन्होंने कहा कि आपका 24 घंटे के अंदर हम इनेबल कर देंगे। 12 बजे तक तो हम सोए नहीं थे, तो सुबह 3-4 बजे के आसपास मेरी नींद खुली होगी, क्योंकि मुझे तो नींद आ नहीं रही थी। मेरी सैलरी बन चुकी थी और वो भी थोड़ी सी उम्मीद से ज्यादा। तो मैंने ऐसे सोफे से अपना मोबाइल उठाया और यूं देखा तो उसमें मेरे पूरे डॉलर, मैं उसी समय उठ गई। फिर किसकी भूख और किसकी प्यास हमें। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि चेक योर रीसेंट, हमने पूरे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं इस फोन पे। उन्होंने बोला कि मतलब अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर डालो, और जिस अकाउंट नंबर में आपको सैलरी चाहिए, तो अकाउंट नंबर हम किसी का भी डाल सकते हैं, और जैसे अपने घर में किसी का, लेकिन अकाउंट नंबर मेरा ही था। फिर मैंने अकाउंट नंबर भेजा अपना, तो वहाँ पे अकाउंट नंबर भेजने के बाद वो
5-7 दिन लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते, 5-7 दिन लगते हैं। फिर 21 तारीख का, और तभी एक मेल आया, अपनी रीसेंट पेमेंट चेक करिए। हाँ, फिर मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी तो उन्होंने ये मेल भेज दिया था कि अपना बैलेंस चेक कर लो। हमने आपके, ये देखिए, ये मेल भेजा था उन्होंने, ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ये देखिए, ये तो मैंने दिखा दिया है। और उसके बाद जो बैंक का प्रोसेस है, बैंक में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बस एक प्रॉब्लम आई कि पहले मेरे ओबीसी का था, उसके बाद मुझे इसमें कन्वर्ट करना था। इसके और मैं आप लोगों को बोल भी रही थी कि मैं कहीं जा रही हूँ, सुबह कहीं जा रही हूँ, रोज सुबह बोलती थी मैं, पर मैं एकदम से नहीं बताती थी। मैंने कहा जब पूरे मेरे हाथ में आ जाएगी मेरी पेमेंट तो मैं तब बताऊंगी सब लोगों को, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं जल्दी से किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। छोटे मोनेटाइजेशन भी जल्दी ऑन नहीं किया, इसीलिए मैंने मोनेटाइजेशन, उसमें तो बेवकूफी की, खैर ये तो बेवकूफी होती है ना। तो फिर उसके बाद तो चलिए अब पेमेंट बताने की बारी आ गई है। तो मेरी इतनी पेमेंट आई है यूट्यूब से कि जैसे ये फ़ोन है 8,000 का, तो मैं 2 फ़ोन खरीद सकती हूँ और 639 रुपये मेरे बच भी जाते हैं। तो 639 रुपये तो मैं लाई नहीं मैं बैंक से, लेकिन ये मैं ले आई हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये कितनी पेमेंट आई है मेरी। और इस पेमेंट का मैं अभी हाथ भी नहीं लगा रही हूँ इस पे। उस दिन से ये ऐसे ही किताब के अंदर है और ये ऐसे है। और इसके पापा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं मेरी, बहुत ज़्यादा खुश है। भगवान जी को भी बहुत थैंक यू, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। अगर आप लोग मेहनत करते हैं ना तो आपकी मेहनत जाया नहीं जाती है। दिल से मेहनत करते हो ना, और जो बोलने वाले होते हैं, टांग खींचने वाले होते हैं, मजाक उड़ाने वाले होते हैं ना, तो उनके लिए ये जवाब है। आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखावा नहीं कर रही हूँ, मैं अपने प्यार करने वालों को यहाँ पे दिखावा नहीं कर रही हूँ। मैं आप लोगों से, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको ईश्वर जो दिल से किसी को पसंद करता है और दिल से किसी को अच्छा मानता है ना, उसको ईश्वर आगे बढ़ाएं। और जिन्होंने मेरे लिए, जब मेरा मोनेटाइजेशन बंद हुआ था तो मेरे लिए आप लोगों ने बहुत प्रार्थनाएं की, तो ईश्वर आपको इससे ज़्यादा खुशी दे, आप लोगों के घर में बरकत हो और ईश्वर आपको हर कदम पे खुशी दे, हर कदम पे। बहुत से लोगों ने कहा कि दीदी आपकी पेमेंट आ जाएंगी, और बहुत हिम्मत दी मेरे को। और मेरे भाई हैं एक, तो उन्होंने कहा कि दीदी आप बिल्कुल भी सैड मत हो, आपकी पेमेंट आ जाएगी और आपका काम हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ आज आप लोगों के लिए प्रे किया, उसके लिए बहुत हाँ। तो जो मेरी गिरिराज जी वाली वीडियो है, तो उन वीडियो ने मुझे बहुत मतलब जो मैंने सोचा नहीं था, मैं, इसके पापा ने एग्जैक्ट बताया था मेरे को, यानी कि 1,500 उसमें से ज्यादा आए हैं। इसके पापा बोल रहे कि बब्बू कम से कम तेरे ना इतनी आ जाएगी। मैं बोल रही कि पहले मजाक नहीं उड़ाते, इतनी नहीं आती है। लेकिन जो मेरी वो वीडियो थी ना, तो वो वीडियो ऐसी थी, धार्मिक वीडियो को तो कोई स्किप करता नहीं है, या धार्मिक वीडियो को तो कोई छोड़ता नहीं है। और यूट्यूब समझ जाता है कि जिस वीडियो को ना लगातार देखा जा रहा है और ज्यादा देखा जा रहा है, उस पर वो ज्यादा महंगे ऐड लगाते हैं, कारण ये होता है। और मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर $100, $120 पहली सैलरी ऐसी आती है। तो मैंने सोचा कि शायद मेरी भी, लेकिन मेरी ये जो सैलरी थी ना, इतना तो मैं समझ गई थी। इन्होंने जून में ही कह दिया था कि जब मेरे $100, 100 कुछ डॉलर बने थे, $110-15 बने थे, तो इन्होंने कह दिया था कि तेरी ना इतनी आ जाएगी। मैंने कहा नहीं, मुझे ये था कि मेरा पिन आ जाएगा तो फटाफट से मैं निकाल लूँगी। लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तो 5 महीनों की पेमेंट आई है मेरी। लेकिन किसी के लिए ये बहुत कम होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। कई लोग ये सोचेंगे कि इतनी से उसमें और खुशी हो रही है, लेकिन ये ना घर के काम के साथ, और हाँ मेहनत के साथ, और ये घर के काम के साथ मेरी खुशी है। और मैं इसमें बहुत खुश हूँ, मैं फूले नहीं समा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत है। और मेरे बच्चे बहुत खुश हो रखे हैं। कान्हा तो अभी नहीं, मेरा कान्हा बहुत खुश हो रखा है। नेक्स्ट पेमेंट जो है मेरी, वो कब आएगी, कैसे आएगी, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आएगी। और लग जाएंगे उसको भी, जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी कंसंट्रेंसी नहीं बना पा रही हूँ। मेरा दूसरे चैनल पे अब फोकस है, मैंने दूसरा चैनल भी क्रिएट कर दिया है। अभी वीडियो इतनी नहीं डाली है, अभी बहुत कम डाली है, लेकिन जल्दी ही मैं उसका लिंक भी आप लोगों को दूंगी।
अगर आप लोग भी YouTube से जुड़ना चाहते हैं तो किसी की बातों पे ध्यान न दीजिए। कोई हमारी झेलने नहीं आ रहा है, कोई हमारा दुख सुख बांटे नहीं आ रहा है। हमने अपना टैलेंट बाहर निकालना है। आप लोग जुड़िए और करिए काम। अगर आप मेहनत करते हैं, आप नेचुरल तरीके से यहाँ पर अपने आप को साबित करते हैं ना, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वो 2-3 महीने में आए सैलरी, लेकिन आएगी जरूर, ये तो मुझे विश्वास हो गया है अब। और रही बात इस सैलरी की, तो इस सैलरी पे मैं अभी नहीं छेड़ रही हूँ। इनको अभी मैं खर्च नहीं करने वाली हूँ। इनको मैं खर्च करने वाली हूँ नवरात्रों के बाद। तो फर्स्ट नवरात्रों को हम कुछ करेंगे पहले। तो ये ले आई हूँ मैं लिफाफे, जिस ईश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी भगवान बांके बिहारी को, चाहे मैं 1 रुपये निकालूं, चाहे मैं 101 निकालूं, चाहे मैं 1000 निकालूं। उसके बाद अपने बद्रीनाथ जी के लिए, अपने गांव में जो हमारा मंदिर है और हमारे महादेव जी हैं, और मेरे मायके के नरसिंह देवता, मेरे कुल देवता मेरे, जिनकी छत्र छाया में मैं पली बड़ी, और फिर इन पैसों का क्या करना है उसके बाद सोचेंगे। वैसे इसके पापा बोल रहे हैं कि अपने पैसों को अपने पास रखो, हम बहुत खुश हैं आपके पैसों से। तो चलिए गाइस, बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो चलिए मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शुरुआत के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।